हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं भौतिक विज्ञान का पेपर लगभग 1 महीने बचा हुआ है और उसी को बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर, किसी भी क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर में आप देख लीजिए, ये जो जितने सारे लिखे हुए होंगे, चाहे विशिष्ट चालकता हो, चाहे अनओमीय परिपथ हो, चाहे सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो, यह बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है आपका 2-2 नंबर का। लगभग तीनों अगर आप रट लेते हैं तो जो पेपर आएगा हो सकता है आपका उसमें 6 नंबर हो जाए एकदम आसानी से। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता मतलब किसी भी चालक पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। एक बार और ध्यान से समझिएगा, कोई चालक पदार्थ होगा और उसका विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता कहा जाता है और उसे हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। क्या है, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अर्थात 1/, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डोनेट करते हैं, अर्थात है विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डोनेट करते हैं, रो से। और इसी का उल्टा देखिए, है रो है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ये हो गया आपका। दूसरा दिया है अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं, तो वे परिपथ मतलब वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता तथा जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। एक बार फिर ध्यान से देखिए, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता तथा जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। यहाँ पर नियत न रहने का मतलब होता है कि प्रतिरोध जो होगा घटता बढ़ता रहेगा। प्रतिरोध क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, नियत नहीं रहेंगे। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, एकदम स्पष्ट समझते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जब हम सेल की प्लेटों को तार से जोड़ देते हैं, जैसे कि बैटरी देखे होंगे, यहाँ पर उसका 2 ऐसे करके निकला होता है, तो अगर इनको, अगर सेल में भी होता है, यदि हम सेल के दोनों प्लेटों को बैठ देंगे तो हमको पता है कि धारा किधर से किधर बहती है, प्लस से माइनस की तरफ। धारा किधर बहती है, प्लस से माइनस की तरफ। और ठीक जो सेल होता है उसके अंदर एक वैद्युत अनपघट्य का विलयन होता है और उस घोल में भी क्या होता है, उसमें धारा, उसके घोल में जो उसके मतलब ऊपर जो तार जोड़ लेंगे उसके नीचे उसके घोल में जो धारा बहती है वह माइनस से प्लस की तरफ बहती है। देखिए ऊपर क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ, और उसके घोल में क्या होता है, घोल में उसके नीचे माइनस से प्लस की ओर धारा बहती है और उस घोल द्वारा धारा प्रवाह में उस घोल द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न होता है और उसी अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि एक बार हम लोग और समझते हैं, यदि हम सेल की प्लेटों को तार से जोड़ देते हैं तो धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार सेल के भीतर उसके घोल में धारा का प्रवाह क्या होता है, माइनस से
प्लस की ओर होता है और उसी धारा प्रवाह में घोलों द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट जो लिखा हुआ है पढ़ करके बता रहे हैं। जब हम सेल की प्लेटों को तार से जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है और इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक बार और समझिए, जब हम सेल की प्लेटों को तार से जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा बहने लगती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहा जाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, इसको रट करके बैठिएगा। 100% एग्जाम में कम से कम 4 नंबर तो दे करके ही जाएंगे। अगर नहीं आपका एक इसमें से आता है, चाहे ए आ जाए, चाहे ए आए, चाहे ए आए, इन तीनों में से कोई भी एक आएगा तो आपको नंबर दे करके ही जाएगा। और इसी प्रकार के हम वीडियो आपको बनाते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 30 दिनों में आप भौतिक विज्ञान में 90+ पा सकें।